10 तारीख को फरीदाबाद से 2900 किलोग्राम विस्फोटक मिलता है। उसी शाम दिल्ली में धमाका हो जाता है। उसके बाद व्हाइट टेरर का जो मॉड्यूल था वो सामने आता है। 5 से ज्यादा डॉक्टर गिरफ्तार होते हैं। तो पाकिस्तान का जो जैश ए मोहम्मद है, लश्कर ए तैयबा है, क्या उसे आईएसआई के द्वारा, अगर पाकिस्तानी सरकार के द्वारा या फिर सीधे तौर पर कहें कि आसिम मुनीर के द्वारा खुली छूट दे दी गई है? क्योंकि एक पाकिस्तानी पत्रकार का पुराना वीडियो इस वक्त वायरल है, जिससे पता चलता है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले से पाकिस्तान के आतंकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्हें खुली छूट मिल गई है। और क्या उस खुली छूट का ही नतीजा दिल्ली में हुआ धमाका है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी और मेरे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं फॉरेन एक्सपर्ट निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत स्वागत है आपको। जैश ए मोहम्मद, ये मतलब कहूं कि मसूद अजहर या फिर हाफिज सईद, क्या इन दोनों को वाकई में खुली छूट मिल गई है और बहाना मिल गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को अस्थिर करने का? ऑपरेशन सिंदूर के बाद नहीं अभिषेक जी, थोड़ा सा अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, क्योंकि मैं पिछले 15 सालों से पाकिस्तान के नेबर कंट्रीज और इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर कर रहा हूं, तो केवल बात ऑपरेशन सिंदूर की नहीं है, वो तो पहले से चल रहे हैं। अभी जो बड़ा घटनाक्रम हुआ है वो ऑपरेशन सिंदूर का घटनाक्रम तो है, लेकिन उससे भी बड़ा घटनाक्रम ये हुआ है कि 99 के बाद, 1999 के बाद परवेज मुशर्रफ के जैसी पावर, बल्कि मैं ये कहूंगा परवेज मुशर्रफ से भी ज्यादा बड़ी पावर जो है वो मुनीर को दे दी गई है। क्यों दी गई है? क्या वजह थी? क्या कारण था? कारण ये था कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ी, उसको लेकर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के जो रेडिकल हैं वो घबरा गए। और पाकिस्तान को जो चलाने वाले हैं वो 3 लोग हैं। अमेरिका, ट्रिपल ए में बोलता हूं उसको, अमेरिका, आर्मी और अल्लाह। अल्लाह से मतलब रेडिकल ग्रुप्स। उनको ये कहा गया कि भैया जो पॉलिटिकल पावर है, जो शहबाज शरीफ है, वो नहीं संभाल पाएंगे, वो पाकिस्तान को नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए जरूरी क्या है कि एक व्यक्ति के हाथ में पूरी ताकत दी जाए, और वो व्यक्ति वो जो आर्मी और जो रेडिकल ग्रुप्स हैं उनके साथ मिलकर क्या करता है, काम करता है, और वो है मुनीर। ये तो अगर आप बलूचिस्तान के बहुत सारे एक्टिविटीज के अगर आप ट्विटर को खंगालो तो वो बहुत सारे आपको प्रमाण ऐसे देंगे कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बहुत सारे जो टेररिस्ट होते हैं, आतंकी होते हैं, या उनके जो लड़ाके होते हैं, वो आर्मी के साथ मिलकर बलूच और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे ऑपरेशन अंजाम देते हैं। मैं तो पढ़ रहा था हाफिज सईद का पूरा प्रोग्राम, और उनके पूरे टेरर प्रोग्राम को पढ़ रहा था। बकायदा उसमें ट्रेनिंग्स होती हैं, और ट्रेनिंग के भी 5 चरण उसके होते हैं। पहले चरण में 20 दिन का, फिर 20 दिन का, फिर 30 दिन का, फिर सुपर कमांडर बनाए जाते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका चल रहा है। अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पाकिस्तान की एकदम पूरा सोचिए कि धज्जियां उड़ गई इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, यानी कि आपने जो वो न्यूक्लियर वेपन का एक गुब्बारा फुला के रखा था उस तक की धज्जियां उड़ा दी। पूरे जितने भी आप देखें, जितने इस्लामिक मुल्क हैं, उनमें भी एक ही बात का दबदबा था पाकिस्तान का, और वो था क्या आपका, कि न्यूक्लियर वेपन है, ये है, वो है। उस सब की हमने कलैया खोल दी कि अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। तो अब ऐसे में क्या करे, पाकिस्तान क्या करे कि पाकिस्तान की जो बची कुछ इज्जत है वो बची रहे। पहले तो बात ये है। और दूसरी बात, पाकिस्तान जो है टूटने के कगार पर है। अंदर बहुत सारे क्या है, सिविल वॉर जैसी कंडीशन है। तो ऐसे सिविल वॉर को रोकने के लिए जरूरी होता है आपको नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म आपका 2 तरीके से आता है अभिषेक जी, या तो लव टू द कंट्री या हेट टू द अदर कंट्री। अब आपके पास लव करने के लिए क्या है? लव करने के लिए आपका पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा नहीं है, आपके पास लव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा नहीं है, आपके लिए लव करने के लिए बची कुछ आर्मी, और आर्मी भी कुछ करके दिखा नहीं पा रही है।
हम्म। तो दूसरा तरीका क्या, आप हेट क्रिएट करो, किसके प्रति? दूसरे देश के प्रति। पाकिस्तान जो है वो इस समय बहुत डेस्परेट है कि एक स्मॉल स्केल वॉर हो जाए पाकिस्तान के साथ। हम्म। मुनीर को बनाए जाने का मकसद यही है। आप देखिएगा, वो अभी लगातार हमले करेंगे कि भारत जो है एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर करे और हमारे साथ में एक वॉर कर जाए। आप कहेंगे इस वॉर से पाकिस्तान को क्या फायदा? पाकिस्तान के दो फायदे। पहला, कि पाकिस्तान अपने इंटरनल जितने भी फ्रैक्शन ग्रुप्स चल रहे हैं जो उसको अलग करना चाहते हैं, उनको ये कहेगा कि एक हो जाओ, नहीं तो भारत तुम्हें खत्म कर देगा, मार देगा। एक तो हम्म। ये। और दूसरा, जो नहीं माने तो आर्मी को पूरी पावर मिल जाएगी और आर्मी क्या करेगी, इस तरह के जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा जैसे ग्रुपों के साथ मिलकर जितने भी विरोध की वॉइसेस हैं, उन सबको वो नष्ट करेंगी, समाप्त करेंगी। हम्म। तो ये है पूरी एक स्ट्रेटजी का, प्लानिंग का एक हिस्सा। ठीक है। और अमेरिका भी चाहता है कि ये उलझ जाए भारत और पाकिस्तान, हम्म। ताकि डोनाल्ड पापा फिर कहे वो रुकवाई, वो रुकवाई, वो रुकवाई। पाकिस्तान के, हाँ, जो रुकवाने वाला है वो, ये तो एक मैं मजाक में कह दिया, एक अलग बात हो गई, लेकिन अमेरिका इसलिए चाहता है कि भारत के साथ बार्गेनिंग करने का दोबारा फिर मौका मिले। हम्म। और ऐसे में भारत को क्या करना है? देखिए, भारत की इकोनॉमी दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी है। हम्म। 6.5% हमारी क्या चल रही है, ग्रोथ रेट चल रही है। दुनिया में किसी देश की आज इतनी ग्रोथ रेट नहीं है। और एक सिंपल सा सिद्धांत है इंटरनेशनल रिलेशन का भी और इकोनॉमी का भी, कि जब आपकी ग्रोथ चल रही हो, आप बेवजह के विवादों में ना उलझें। हम्म। ठीक है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, जो फ्री हैंड दिया गया मुनीर के द्वारा इसे हाफिज को और मसूद को, क्या अब वक्त आ गया इन हाथों को काटने का, या फिर कैसे इन हाथों को काटा जाए कि जो भारत में आतंकी हमले ना हो? देखिए, इसमें सबसे बड़ा काम क्या है, जो हमारे राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि हम आतंकवाद पे तो कार्रवाई करेंगे, आतंकवाद के सपोर्टर्स पे भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन उससे बड़ी बात है, जो भोली, जो सोचने वाली बात है, कि जिनके मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार हैं, उन विचारों को भी हम कार्रवाई करेंगे। बड़ी बात क्या है, ये इशारा था सीधा सीधा स्लीपर सेल्स के ऊपर। ये स्लीपर सेल्स की कार्रवाई तो अब हुई, जिसको आप व्हाइट कॉलर टेररिज्म कह रहे हम्म। हैं। राजनाथ सिंह जी उससे पहले बात बोल चुके हैं, मुझे लगता है महीने भर पहले उन्होंने बात बोली। यानी कि हमारी एजेंसीज को जानकारी थी कि इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम भारत में देने का प्रयास होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि इस तरह की मानसिकता किसी में होगी तो उसको भी हम बख्शेंगे नहीं। इलाज कैसे होगा सर? समस्या तो वही है। हाँ, नहीं नहीं, अब देखिए, इलाज तो वही है ना। अब आप सोचे कि हम गन भरें, पाकिस्तान में बंदूक की नाल खाली कर दें। आप समझिए, पाकिस्तान के पास होने के लिए कुछ भी नहीं है। सही वो बात तो है। डेस्परेट है, दुनिया को चिल्लाएगा, मार दिया, मार दिया, मार दिया। उस बहाने पैसा अपने आप इकट्ठा करने का प्रयास करेगा, अपने आप को ज्वाइन करने का प्रयास करेगा। तरीका वही है कि पाकिस्तान जितना ज्यादा अफगानिस्तान में उलझा रहे या इंटरनल इश्यू में उलझा रहे, उतना ही उसके लिए बेटर है। और उसी पे ही देखिए, बात इंटरेस्टिंग, पाकिस्तान ये समझ रहा है कि अफगानिस्तान को प्रवोक करने वाला भारत है और भारत की वजह से अफगानिस्तान में चल रहा है। अगर हम भारत में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगे तो भारत अफगानिस्तान के साथ खड़ा होना बंद कर देगा। वो भारत का ध्यान भंग करने के लिए कर रहा है। हम्म। हमें यही काम करना है कि जितना ज्यादा हो सके अफगानिस्तान में उलझे और इंटरनल जितना डिस्टर्बेंस रहे, उतना ही ज्यादा पाकिस्तान के पास में ना फोर्स होगी, ना वेपन होंगे, ना फंड्स होंगे कि वो भारत के ऊपर क्या करते हैं, कार्रवाई कर सके। हम्म। और ये गेम है अभिषेक जी, इसको आप ये मत देखिए कि एकदम गन की बंदूक भरी और उड़ा दी, नहीं। जिसे गेम, वो हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, हमको उनसे तकड़ा गेम उनके यहाँ पे खेलना पड़ेगा। चाहे उनको अफगानिस्तान से ज्यादा उलझाया जाए, चाहे बलूचियों को ताकत दी जाए। अब समय यह है कि बलूचियों को और ज्यादा हम स्ट्रॉन्ग करें। हम्म।
तो वहां पर बीएलएफ जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, भाई जब हम तालिबान से बातचीत कर सकते हैं, तालिबान से संबंध बना सकते हैं, तो क्यों नहीं हम बीएलएफ से बात करें? बात ये है। बीएलए से बात की जाए और जिस तरीके से अभी सर भी थे उस वक्त मेरे साथ में, जब बांग्लादेशी पत्रकार शोएब चौधरी से बात हो रही थी, उनका कहना था कि ये 2900 किलोग्राम जो पकड़ा गया है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में विस्फोटक सामग्री फिलहाल भारत में मौजूद है। पूरे मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया गया है जांच एजेंसियों के द्वारा। बाकी अब जैसा कि सर ने भी कहा और राजनाथ सिंह के बयान का हवाला दिया, जो स्लीपर सेल्स एक्टिव हुए हैं भारत में, सबसे पहले उनके फन को कुचलने की अब कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो फन नहीं रहेंगे तो फिर पाकिस्तान किसी भी तरीके की कोई भी हरकत भारत में नहीं कर पाएगा। बाकी देखने दिलचस्प रहेगा कि जिस तरीके से फ्री हैंड दिया गया है। जी सर। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, यहाँ पे एक अमेरिका का तरीका है जो 2001 के बाद से स्लीपर सेल्स को खत्म किया। हम्म। हम भी अगर उस तरीके को अपनाएं तो हमारे यहाँ भी खत्म हो सकता है स्लीपर सेल्स। हम्म। स्लीपर सेल्स का मतलब क्या होता है? स्लीपर सेल्स का मतलब ये हुआ कि वो अपने कामों में लगे रहते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। मोस्टली स्लीपर सेल्स में पढ़े लिखे, अच्छी जगह के लोग ज्यादा शामिल होते हैं। इनका एक बॉस होता है और पूरा जो लिंक होता है वो बॉस से ही क्या होता है, लिंक होता है। हम्म। यहाँ पे मान लीजिए आपके 4 स्लीपर सेल्स हैं, ए बी सी डी। वो ए बी सी डी आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। हम्म। उनका जो बॉस एक्स है वही इन चारों को जानता है, और जब वो एक्स एक्टिव करता है, इन चारों को एक साथ एक्टिव करता है, चारों को एक दूसरे को पता भी नहीं होता। अमेरिका ने क्या किया, इस एक्स को टारगेट किया, और एक्स जैसे डिस्ट्रॉय हुआ, वो ए बी सी डी जो थे वहीं के वहीं क्या हो गए, डिसएक्टिवेट, डीएक्टिवेट हो गए। उनका कोई काम ही नहीं बना, ना उनका कोई लिंक बना, कोई उनका कोई मटेरियल नहीं पहुंचा, कोई योजना नहीं पहुंची, वो चूक के तो खत्म हो गए। उनको फिर धीरे धीरे अमेरिका ढूंढ ढूंढ खत्म करता रहा। लेकिन सबसे पहला जरूरी क्या है कि जो भारत में बैठे हुए इनके बॉस हैं उनको टारगेट किया जाए। उनको टारगेट किया जाए। उसके बाद हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जब ऑर्डर नहीं पहुंचेगा, आदेश नहीं पहुंचेगा, तो फिर करेंगे क्या। बाकी सर बहुत धन्यवाद आपका विस्तार से चर्चा करने के लिए। दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? भारत को अब किस रणनीति पर काम करना चाहिए जिससे कि आतंकी हमले भारत में अब आने वाले वक्त में ना हो? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।